हालेलुया स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर को यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा सदा काल मिले। हालेलुया स्तोत्रम। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ आज का मंगलवार की प्रार्थना। हालेलुया हमारे प्रभु की अनुग्रह की द्वारा उपस्थिति में प्रभु की महिमा के लिए होने के लिए हमारा कलीसिया के लिए देश के लिए इस प्रार्थना आराधना आशीष कारण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। आइए इस समय में आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पापा। हालेलुया सर्वशक्तिमान ईश्वर धन्यवाद हो प्रभु। यहोवा शम्मा परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। हालेलुया सर्वशक्तिमान ईश्वर धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया दयालु परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। हालेलुया आपका उपस्थिति में पापा, सदा काल आपका महिमा के लिए पापा, सदा काल आपका इच्छा के अनुसार जीने के लिए पापा, आपका उपस्थिति में आनंद से रहने के लिए, उद्धार पाकर प्रभु। हालेलुया आपके साथ संबंध में हम हमेशा रहने के लिए, अनंत काल के जीवन में भी रहने के लिए अनुग्रह मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमको छुटकारा दिया पापा। धन्यवाद पाताल शक्ति से, मृत्यु की बंधन से छुटकारा दिया है प्रभु। धन्यवाद ऐसा अनुग्रह में हमारे घर वाले लोग, देश का लोग आने के लिए मौका दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु। ये मंगलवार का प्रार्थना प्रभु आपके हाथ में हम सौंप रहे हैं परमेश्वर, आपको इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु। हालेलुया ना तो शक्ति से ना बल से, परंतु मेरा आत्मा की द्वारा होगा, मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। इस वादा के अनुसार पापा यीशु मसीह नाम में कार्य कीजिए प्रभु। पापा आपकी ओर से आया हुआ बातों से, कार्यों से, आपकी ओर से आया हुआ हालेलुया हर एक शब्द से, बातों से, कार्यों से कलेशा को प्रभु, देखने वाला लोगों को, परिवार को तृप्ति कीजिए पापा। हालेलुया अपने बेटे को प्रभु आपका इस इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कीजिए प्रभु। अपने आत्मा का वश में ले लीजिए प्रभु। स्वर्गीय पापा आपका शक्ति में वश में ले लीजिए प्रभु। पापा इस प्रार्थना आपका महिमा के लिए होने के लिए पूरी रीति से आपको महिमा करना है प्रभु। ऐसा अनुग्रह में चलाइए पापा। हालेलुया 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 स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। शुरुआत से लेकर अंत तक आपको उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। इस प्रार्थना आराधना के सामने पोराट कर रहे शैतान के कार्य प्लान यीशु मसीह नाम में कैंसिल 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 हो जाए जीसस ने। सारे महिमा आपको दे दे पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए इस समय में हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया आत्मा को हालेलुया पवित्र आत्मा से भरने के लिए, हालेलुया पवित्र आत्मा में हालेलुया आनंदित होने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा करने के लिए अपने हृदय को खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। हालेलुया हालेलुया सुबह सुबह ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। हालेलुया सुबह सुबह तेरे मुंह को देख कर अर्पित करूंगा तुझे आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए। आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए। सुबह सुबह तेरे मुँह को देख कर अर्पित करूँगा मुझे आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए। आराधना स्तुति आराधना
पूरे मन से दिल से अपने हृदय को खोलकर प्रभु की ओर देखते हुए, उनके चेहरे को देखते हुए, आत्मा में उनके चेहरे को देखते हुए, ओ यस हालेलुया, आराधना करेंगे। करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में निरंतर स्तुति और प्रशंसा पाने वाला परमेश्वर को आराधना करेंगे। ओ हमेशा पवित्र 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 कहलाने वाला परमेश्वर को आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा प्रभु को
पवित्र आत्मा प्रभु को सुबह सुबह तेरे मुंह को देख कर अर्पित करूंगा मुझे आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए आराधना ओ यीशुए पिता तेरे लिए आराधना 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 पिता तेरे लिए आराधना 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 यीशु ओ जीसस आराधना आराधना मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु को मेरे प्रिय यीशु को पवित्र आत्मा प्रभु को हालेलुया ओरी बाला बाला बरिगा बरिगा मला मना गरिगा नगरा गौरा गरा गरा बला बरे ओ ला 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 खरियां तेरे बेले बेले बरिगा बरिगा मरी गरी गरी गरिगा बला बरबे हा ला 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 खरे हालेलुया 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 थैंक यू धन्यवाद पापा यीशु पापा आज के इस सुंदर समय के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में इस रीति से आराधना करने के लिए आपने दिया हुआ ये अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ पापा तेरी उपस्थिति में इस रीति से मिलकर प्रभु पापा हालेलुया गए हफ्ते से लेकर अभी तक तूने हमें संभाला है तेरे पंखों के थले प्रभु हमें छुपाकर रक्षा किया है प्रभु इसके लिए धन्यवाद देती हूँ और एक बार तेरी उपस्थिति में सीखने के लिए और एक बार तेरी उपस्थिति में प्रभु हालेलुया आराधना करने के लिए और एक बार हम प्रभु तेरी उपस्थिति में हमारे दिल खोल कर पापा हालेलुया हमारे दिल को प्रभु परोस कर आपके सामने प्रभु बैठने के लिए अनुग्रह दिखाया इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु पापा यीशु मसीह हालेलुया मेरे इस दिल में प्रभु जो तू बोना चाहता है वचनों को उस वचनों को बो दीजिए प्रभु हालेलुया ताकि प्रभु मैं फलदायक बनूं प्रभु हालेलुया आपके लिए मैं फलदायक बनूं आपके लिए मैं फलदायक बनूं आपके लिए मैं प्रयोजन बनूं आपके लिए मैं प्रभु फलदायक बनूं आपके नाम की महिमा के लिए मैं फलदायक बनूं प्रभु हालेलुया ऐसे अनुग्रह हमारे जीवन में मेरे जीवन में दीजिए प्रभु हाँ प्रभु आज के वचनों के द्वारा प्रभु जो तू बोना चाहता है उस रीति से प्रभु हमारे ये हृदय को भी प्रभु हालेलुया एक अच्छा खेती के समान एक अच्छा मिट्टी की भूमि के समान हालेलुया नरम बनाया हुआ एक भूमि के समान हालेलुया पापा हालेलुया हमारे हृदय को पूरी रीति से प्रभु आपके कंट्रोल में लेकर आपके वश में लेकर आप जो बोना चाहते हो उस वचनों को बोकर फलदायक हालेलुया जिंदगी हमारे जीवन में दीजिए पापा आज के समय के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ आगे के सारे समय वचनों के द्वारा आप बातें कीजिए जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं प्रभु सुन रहे हैं प्रभु उन सभी के जीवन में आपके हालेलुया फलदायक जीवन मिलने के लिए सहायता कीजिए पापा
आप ही आपके आत्मा के द्वारा में चलाइए। पूरी रीति से हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। पप्पा पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह से, आपके आत्मा से इस सारे आराधना को अगुवाई से आगे बढ़ाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। इस रीति से और एक बार प्रभु की उपस्थिति में मिलने के लिए प्रभु ने हमें इस रीति से अवकाश दिया, अवसर दिया, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। सीखने के लिए प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का सामने अपने हृदय को खोलकर स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस अच्छा मौका के लिए मैं प्रभु को खोटी खोटी धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का महिमा मिले। यस हालेलुया। ऐसा ये आज की वचन में हम जाएंगे। हम लोग खोलेंगे तीसरा यूहन्ना की पत्री, तीसरा यूहन्ना की पत्री खोलेंगे हम लोग, उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। तीसरा यूहन्ना की पत्री, उसका दूसरा वचन, पेज नंबर 339, नया नियम में 339 पेज नंबर। तीसरा यूहन्ना उसकी पहला अध्याय, एक ही अध्याय होती है, दूसरा वचन। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। इस प्रार्थना करेंगे इस वचनों के ऊपर हाथ लगाकर। धन्यवाद परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। पापा, जो वचन आपने आज दिन हमें दिया है, इस वचनों को फिर से आपके हाथों में हम सौंपते ताकि प्रभु आप हमसे समझाइए। प्रभु आप हमें समझाइए। प्रभु जैसे 5 रोटी 2 मछलियों को आपने अपने हाथों में लेकर आशीष मांगकर धन्यवाद के साथ प्रभु आपने तोड़कर प्रभु हालेलुया 5000 से भी ज़्यादा लोगों को तूने खिलाया है। तृप्त पाकर उन लोगों ने अपने घर पर चला गए। तो आज दिन प्रभु यीशु पापा, आज दिन जो कुछ भी वचन तूने हमें दिया है, इस वचनों के द्वारा हम तृप्त पाने के लिए अनुग्रह दीजिए। हमारे जीवन में तृप्त पाए, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी पाए, ऐसे अनुग्रह से हमें बढ़ा दीजिए। हालेलुया। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, हालेलुया, आपको देखने की आंख हमें यीशु के नाम से मिले। पप्पा आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु के अनुग्रह से गए हफ्ते हम लोग तीसरा यूहन्ना को हम लोग ने हालेलुया देखे थे। गयुस के बारे में हमने बहुत अच्छा से सीखे थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने गयुस के बारे में बहुत अच्छा से हमें सिखाया है। हालेलुया। सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गयुस के बारे में इतना अच्छा से सीखने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिखाया। हालेलुया। तो आज दिन हम लोग वही यूहन्ना की, तीसरा यूहन्ना की एक बात हमने छोड़ दिए है गए हफ्ते में, उस बात को लेकर आज दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस हालेलुया। हम जानते हैं गयुस को ये पत्र लिखी गई है। किसने लिखा है? यूहन्ना, जो यीशु मसीह की 12 चेले हैं उनमें से एक चेला जो प्रकाशित वाक्य को लिखा और यूहन्ना सुसमाचार को लिखा, वही यूहन्ना हालेलुया जो यीशु मसीह का प्रिय चेला करके कहलाता है। वही यूहन्ना जो यीशु मसीह का सीने पर लगाया गया है, वही यूहन्ना ने यहाँ गयुस को एक पत्र लिख रहा है। किस अवस्था में उसने पत्र लिखा, उधर क्या चल रहा था, वो सारे बातों को हमने गए हफ्ते में सीखे थे। और गयुस का स्वभाव क्या है, गयुस को क्यों ये लेटर लिखना पड़ा उन्हें, और परमेश्वर गयुस से किस रीति से प्रसन्न हुआ, इन सारी बातों को हमने गए हफ्ते में सीखे हैं। आप में से कोई भी नहीं सीखे तो ज़रूर हालेलुया वो भाग भी ज़रूर, वो पार्ट भी ज़रूर देखिए। हम डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक देंगे आपको। हालेलुया। गए हफ्ते का जो गयुस के बारे में है वो आपको लिंक देंगे, ज़रूर देखिए। प्रभु का महिमा मिले। उसमें से बहुत कुछ सीखने के लिए प्रभु हमें दिया है। हालेलुया। आज दिन हम लोग वचन में जाएंगे। इसमें से प्रभु आज दिन क्या सिखाना चाहता है, प्रार्थना के साथ रहेंगे, प्रभु हमसे बातें करें। हालेलुया। इसमें दूसरा वचन को हम देखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पत्री में मेन बोला है तो ये जो बात है ना, ये कीवर्ड करके बोल सकते हैं हम लोग। हालेलुया। बहुत अच्छा वर्ड है कि हालेलुया हमारी ज़िंदगी के लिए जो चाहिए वो मेन बात इस पत्र में हमें मिलती है। हालेलुया। हमारे ज़िंदगी के लिए, हम आशीष पाने के लिए, हम चंगे होने के लिए हमें क्या चाहिए, ये पत्र में हमें मिलती है। पूरा बाइबल में बहुत अच्छी बातें हमें लिखी होती है। उसमें से हालेलुया मैं बहुत पसंद करने वाली एक वर्ड है कि ये हालेलुया दूसरा वचन, हे प्रिय
हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। परिपूर्णता इसमें हमें दिखाई देती है। एक जिंदगी के लिए, एक जीवन के लिए क्या चाहिए वो पूरा बात मिलाकर इधर हमें दिखाई देती है, इस वचन में हमें दिखाई देती है। हालेलुया। ये जिंदगी के लिए क्या चाहिए? आशीष चाहिए, है ना। ये जिंदगी के लिए क्या चाहिए? अच्छा तबीयत चाहिए। ये सारी बात कहाँ छिपी हुई है? इसमें लिखी हुई है बात। हालेलुया। अभी हमने पढ़े है ये बात। क्या बोल रहे हैं यूहन्ना अपने पवित्र आत्मा से भरकर गयुस को ऐसा बोल रहा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारी आशीष और हमारे तंदुरुस्त, हमारी अच्छा तबीयत, सारी बातें कहाँ छुपी हुई मालूम? हमारे आत्मा में छुपी हुई है। हमारे आत्मा में प्रभु ने ऑलरेडी रख दिया है उस बातों को। ऑलरेडी इन सारे चीज़ों को, इन सारे बातों को, जो ब्लेसिंग्स और चंगाई और जो कुछ भी चाहिए हमको, वो सारे मटेरियल ब्लेसिंग्स को, इस धरती के ऊपर आशीषों को और स्वर्ग राज्य की आशीषों को, पूरा बातों को मिलाकर प्रभु कहाँ रख दिया मालूम? हमारे आत्मा में रख दिया है। जैसे हमारे आत्मा उन्नति करता रहता है वैसे ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में प्रभु की आशीष मिलती है, उसके साथ ही साथ चंगाई मिलती है और उसके साथ ही साथ परमेश्वर की आशीष मिलती है, स्वर्ग राज्य की आशीष मिलती है, इस धरती की मटेरियल ब्लेसिंग्स भी मिलती है। हालेलुया। तो पूरा मिलाकर परमेश्वर ने हमारे आत्मा में रख दिया है सारे बातों को। इसीलिए वह पवित्र आत्मा गयुस से कह रहा है, हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। तू आत्मिक उन्नति कर, पहले तू आत्मिक बातों के ऊपर मन लगा तो ऑटोमेटिकली तू सारे बातों के ऊपर तू क्या कर सकता है? जय पा सकता है। सारे विषयों को तू हासिल कर सकता है, सारे आशीषों को तू हासिल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्हें ये बात बता रहा है। तो ये आत्मिक उन्नति हमारे जीवन में कैसी होती है? तो हम लोग 2 हफ्ते पहले, है ना, गए हफ्ते नहीं, उससे पहले हफ्ते हमने देखे थे कि हमारे परिपूर्ण आत्मिक जीवन के लिए क्या क्या चाहिए, किस रीति से हमें आगे बढ़ना है ना। तो ये सब कुछ करने के लिए पहले ये आत्मा तैयार होना चाहिए, मतलब प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, पर यीशु मसीह की बाट जोहने के लिए, वचन में आगे बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा से भरकर रहने के लिए, इन सारे बातों को जब हम पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी आत्मिक उन्नति होती है। तो कई लोगों का एक प्रश्न होती है, अरे पहले मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पहले वो सब कुछ मेरे जिंदगी में नहीं हो पा रहा है। प्रार्थना करने के लिए आप बोल रहे हो सिस्टर, मगर प्रार्थना नहीं हो पा रहा है। वचन पढ़ने के लिए आप बोल रहे हो, मगर मेरे वजह से वचन नहीं हो रहा है, वचन पढ़ने के लिए नहीं हो रहा है। आप बोल रहे हो कि प्रभु के प्रेम के बारे में सोचो, मगर मेरी वजह से नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। क्यों नहीं हो पा रहा है? आज दिन वही बातों को हम देखेंगे। आज दिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक छुटकारा देना चाहता है। हमारे आत्मिक जीवन की जो बंधने हैं, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए और हमारी आशीषों के लिए जो कुछ भी रुकावट ले आने वाली वो शैतान की शक्तियां है, आज दिन वो सब कुछ भागने वाला है यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। बोलेंगे आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। आज दिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, आत्मिक जीवन के बंधनों को तोड़ने वाला है। आत्मिक जीवन में बढ़ने के विषय में जो कुछ भी रुकावट आ रही है, उन सारे रुकावटों को पूरी से तोड़कर, हालेलुया, टुकड़े टुकड़े कर पाताल की, हालेलुया, बंधन में डालने वाला है उस परिस्थितियों को। हालेलुया, यस, हालेलुया। हम देखेंगे आज दिन। हालेलुया। तो ये आत्मिक जीवन किसके ऊपर आधारित होती है मालूम? ये आत्मा, हमारी जो आत्मा है, ये उन्नति पाने के लिए एक विषय के ऊपर आधारित होती है, एक बात के ऊपर आधारित होती है। यस, हालेलुया। एक बार हम खोलेंगे रोमियो की किताब, उसकी 8 निकालेंगे। रोमियो की किताब उसकी 8 निकालेंगे। उसका 5 हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब, रोमियो की पत्री, उसका 8 की 5।
क्योंकि 8:5 రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:5 क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाए तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। यहाँ हम लोग देखेंगे तो हालेलुया यस हालेलुया। यहाँ एक बात देख सकते हैं, तेलुगु बाइबल में और भी अच्छा से लिखी होती है, देखेंगे एक बार। हिंदी बाइबल में भी वही है मगर थोड़ा सा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, वो मुझे लग रहा है क्या पता नहीं। ఏమనుంది? Those who live according to their flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on Yes. what Spirit desires. यस इंग्लिश में भी बहुत अच्छा से लिखी गई है, सेम तेलुगु में भी। यस मैं तेलुगु में एक बार पढ़ के उसका मैं मीनिंग बताऊंगी। శరీరానుసారులు శరీరము మీద మనసునుంతురు, आत्मानुसारुలు आत्मा మీద మనసునుంతురు। यस हालेलुया। मतलब हिंदी में भी वही लिखी गई है, मतलब वह लिखी गई कि शरीर के अनुसार चलने वाले शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, मतलब शारीरिक मन करके बोलते हैं इसे, शारीरिक मन। और आत्मिक मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो आत्मिक विषयों के ऊपर मन लगाता है। मतलब इनको क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? आत्मिक मन। मतलब बोलना है तो हमारी आत्मिक उन्नति किसके ऊपर आधारित होती है? हमारे मन के ऊपर आधारित होती है। बोलना है तो हमारे मन के ऊपर आधारित होती है। हमारे मन यहाँ सोचो कुछ भी हो, मन हालेलुया। हमारे मन अलग है, आत्मा अलग है। मन और आत्मा एक नहीं है। आत्मा प्रभु की ओर से, पूरा प्रभु की ओर से, ये आत्मा अलग है और मन अलग है। तो आत्मिक मन अलग रहती है, शारीरिक मन अलग रहती है। मतलब उसका मतलब मन तो एक ही है। ये मन को शरीर चला रहा तो उसको बोलते हैं शारीरिक मन, ये मन को आत्मा चला रहा तो उसे बोलते हैं आत्मिक मन। बोलना है तो हमारे आत्मिक उन्नति इस मन के ऊपर आधारित होती है। हालेलुया। और आपको और थोड़ा डीपली बताऊंगी, निकालेंगे हम लोग, नीति वचन खोलेंगे एक बार। नीति वचन का 15वां अध्याय खोले एक बार। प्रोवर्ब्स 15, नीति वचन का 15वां अध्याय। तेरा 15वां अध्याय उसका 13। मन आनंदित होने से 15 मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है परंतु मन के दुख से आत्मा निराशा होती है। हालेलुया। मतलब आत्मा चलना है या शरीर चलना है तो मेन किधर छुपी हुई है बात? इधर मन के ऊपर छुपी हुई है। मतलब मन जब आनंदित रहता है, समाधान से रहता है तो हमारा चेहरा पूरा क्या होता है? हालेलुया, प्रकाशमान या तंदुरुस्त रहता है। मगर जब मन दुखित हो जाता है, दुख में पड़ जाता है तो आत्मा निराशा में चला जाता है, आत्मा दब जाता है अंदर। हालेलुया। और एक वचन खोलेंगे हम लोग, 17 का खोलेंगे, 17 का 22 पढ़े। मन का आनंद अच्छी औषध है परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हालेलुया। मतलब जब मन आनंदित रहता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? वो हमारे जीवन में औषध के जैसा काम करता है। तो वैसे ही
मन जब दुख हो जाता है या मन में टूट जाता है, मन टूट जाता है, कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग, मेरा मन टूट गया है, मेरे मन दुख हो गया है, दुखी हो गया है, तो उस समय में क्या होता है, हमारी हड्डियां भी सूख जाता है। हालेलुया। मतलब या आत्मा किसके ऊपर है आत्मिक उन्नति? मन के ऊपर आत्मिक उन्नति आधार है। हालेलुया। तो ये मन को, हालेलुया, मतलब बोले हैं तो ये मन को दो तरीका से, दो चीजें क्या बोलते कंट्रोल में लेना चाहता है, क्योंकि ये मन ना बहुत भयंकर है। प्रभु का वचन लिखी होती है, मन धोखा है, मन धोखा देता है, भयंकर है मन, है ना। तो यही मन को शरीर अपने वश में लेकर शरीर चलाना चाहता तो पूरा बुराई होती है शरीर के अंदर, बीमारियां आ जाती है, दुख आ जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि ये शरीर के अनुसार ये मन चल रहा है, मन शरीर के कंट्रोल में होकर चल रहा है, और मन जैसे कह रहे शरीर भी वैसे ही करेगा। मतलब पूरी रीति से ये मन कंप्लीटली शरीर के अंदर रहेगा तो शरीर और मन के कंट्रोल में रहेगा तो वो पूरा बुरा होता है। मगर वैसे ही ये मन आत्मा के कंट्रोल में रहकर और आत्मा मन के वश में, मतलब दोनों एक साथ रहेंगे तो वो बहुत अच्छा काम होता है। वहाँ आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। आत्मिक उन्नति मन के ऊपर है, मन का आत्मा के ऊपर है। हालेलुया। एक अच्छा काम एक व्यक्ति के जीवन में होना है तो उनका मन आत्मा के कंट्रोल में होना जरूरी है। एक अच्छा आत्मिक उन्नति होने के लिए कोई चाहते हैं तो उनका मन को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, पवित्र आत्मा के वश में लेना जरूरी है। हालेलुया। तो आज दिन हम देख सकते हैं, इसी में और एक वचन देखेंगे हम लोग, 18 का देखेंगे, 18 का 14 देखेंगे, 18 का 14, हाँ 18 का 14। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हालेलुया। देखिए यहाँ एक मनुष्य की बीमारियों को, एक मनुष्य की रोगों को कौन संभालता है उस समय में। मतलब एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, सोचो एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसके शरीर में कुछ बीमार आया है, तो उस समय में आत्मा बहुत कंट्रोल करता है, आत्मा उन्हें संभालते संभालते आता है। मगर उस समय में मन ही उदास हो गया, उस समय में मन ही हार गया तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता, और आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता तो और कोई भी कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर के वजह से भी नहीं हो सकता वो बातें। हालेलुया। मतलब ये दिमाग या ये मन को हमेशा पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, पवित्र आत्मा को सपोर्ट करते हुए, मतलब आत्मा को सपोर्ट करते हुए, हमारे आत्मा को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। जब ये मन की बातें ज़्यादा हो जाता है, शरीर की बातें ज़्यादा हो जाता है एक व्यक्ति के अंदर, तो अंदर की आत्मा दिन ता दिन दब जाता रहता है, दब जाता रहता है। तो जब ये आत्मा अंदर दब जाता रहता है तो शैतान की कार्य भी शरीर में ज़्यादा हो जाता रहता है। जब आत्मा दब जाता रहता है तो बीमारियां इस शरीर के ऊपर आ जाता है। हालेलुया। जब आत्मा दब जाता है तो हालेलुया खुशी निकल जाती है, दुख आ जाता है, हृदय हालेलुया पिघल जाता है। हालेलुया। मगर इसीलिए वह कह रहा है आत्मा जब उन्नति पाता रहता है अंदर तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बीमारियां निकल जाता है। हालेलुया। शैतान निकल जाता है, शैतान के कार्य दूर हो जाता है। हालेलुया। कंप्लीट पवित्र आत्मा के कंट्रोल में मन और शरीर आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, मन को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। हालेलुया। यस हालेलुया। देखिए हम ये आत्मा को बढ़ाने के लिए हमारे मन को हमेशा प्रभु के ऊपर रखना चाहिए। बस हमारे आत्मिक उन्नति होना चाहिए तो हम लोग को एक काम करना चाहिए कि हमारे मन को प्रभु के ऊपर रखना, प्रभु की बातों के ऊपर रखना। हालेलुया। आत्मिक उन्नति ऑटोमेटिकली होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये शरीर की कार्य एक बार हम लोग वचन में से ही निकाल के देखेंगे। देखिए हम देख सकते हैं साउल, जो साउल राजा है, जब राजा नहीं था, वो नॉर्मल व्यक्ति था। जब समूएल ने उसे पाया और उसको अभिषेक किया राजा के रूप में और राजा के स्थान में वो बैठ गया, इतना कुछ होने के बाद अभी मतलब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, बोला है तो किसको आशीष दिया है, साउल वो योग्य नहीं था उस पद के लिए, राजा बनने के लिए वो बिल्कुल योग्य बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल वो योग्य नहीं था।
मगर प्रभु ने उसे राजा बनाया, राजा के रूप में उसे बिठाया। अभी उसे क्या करना चाहिए? आभारी दिल के साथ प्रभु के साथ चलना, प्रभु के ऊपर मन लगाना, प्रभु के ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखना, क्योंकि प्रभु ने उसे उतना नीच स्थिति से और उसे ऐसा एक जाति से निकाल के लेकर आया। वो योग्य नहीं था, वो उसके लिए लायक नहीं था उस राजा के पद के लिए। प्रभु ने उधर से लेकर आया तो प्रभु के ऊपर मन लगाकर, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु के ऊपर मन लगाकर अपने प्रभुता करता तो बहुत अच्छे से रहता था। मगर उसने उसके मन में कुछ बातों को लेकर आया, कुछ डर को लेकर आया, ताकि जो समूएल ने उससे कहा उस बात को वो हालेलुया क्या आज्ञा अनाज्ञाकारी होने के लिए, मतलब आज्ञा को क्या बोलते हटाने के लिए जो समूएल ने उनसे कहा उस समय में, मैं आने तक तू क्या कर, बलि मत चढ़ा, मैं आने तक वहां बलि मत चढ़ा, तू मैं आऊंगा गिलगाल, तू जा वहां मेरे लिए इंतजार कर, मैं आऊंगा और तुझे मैं बलि चढ़ाऊंगा। ये किसका काम है? समूएल का काम है। तो अभी सब कुछ इंतजाम किया उसने, सारे बातों को तैयार कर दिया। तो अभी समूएल नहीं आ रहा है, उसने देखा नहीं आ रहा है, उसने इंतजार करने के लिए उसके अंदर मन नहीं है। वहां लिखी होती है, हिंदी बाइबल में लिखी होती है कि मैंने प्रभु से प्रार्थना भी नहीं किया, मैंने यहोवा से पूछताछ भी नहीं किया क्या करूं या नहीं करके। साउल ने क्या किया है, वहां समूएल के लिए इंतजार करने के लिए उसके अंदर धीरज नहीं है, उसने क्या कर दिया है, आज्ञा को तोड़कर उसने आगे बढ़ गया और बलि दे दिया वहां। मतलब वो क्यों बलि दिया, वहां लिखी होती है वो डर के वजह से, उनके अंदर एक डर आ गया था कि शत्रु आने वाला है, अभी मेरे ऊपर भी शत्रु आके हमला कर देगा, तो इससे पहले मुझे बलि चढ़ाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले उन्हें बलि चढ़ाना है। वो बलि कौन चढ़ाना चाहिए? समूएल आके बलि चढ़ाना चाहिए। ये बलि चढ़ाने के बाद ही युद्ध में जाना चाहिए, तो इससे पहले युद्ध नहीं कर सकते। इसीलिए इसने क्या सोचा, अभी समूएल आना टाइम लग रहा है, अभी ये बलि नहीं चढ़ाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो युद्ध में हम हार जाएंगे, शत्रु लोग आके हमारे ऊपर हमला कर देगा। ऐसे सब बातों को मन में लेकर डर के उसने क्या कर दिया है, उसने अपने आप वो जो काम समूएल को करना चाहिए वो अपने हाथों में लेकर उसने क्या कर दिया है, उसे बलि दे दिया है। हालेलुया हालेलुया। मतलब मन में जो बात आया, उनके अंदर मन में जो डर आया, वो डर की वजह से उसने प्रभु के साथ, प्रभु के पास वहां लिखी होती है, साउल कहता है कि मैं प्रभु से पूछताछ भी नहीं किया, मैं प्रभु से प्रार्थना भी नहीं किया कि करूं या नहीं, मैंने कर दिया। समूएल से कहता है मैंने कर दिया, मेरे मर्जी से मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, शत्रु आने वाला है। हालेलुया। प्रभु ने उससे पहले एक बड़ा युद्ध में प्रभु उसे बचाता है। क्या वो याद नहीं है साउल को? क्या अभी नहीं बचा सकेगा? हालेलुया। मतलब डर के वजह से, डर उनके मन में आया तो उसने आज्ञा को छोड़ दिया, आत्मिक उन्नति को बढ़ाने के विषय में वो पीछे हट गया। तो जब ये एक गलती उसने किया तो उसके बाद में वो प्रभु का क्षमा मांगना, प्रभु के पास आके पश्चाताप करना, ये कुछ बात नहीं है। हालेलुया। उसके वजह से उसके अंदर और एक पाप, उसके वजह से उसके अंदर जलन दाऊद के ऊपर, वो ऐसा उसके आत्मिक जीवन जो पहले साउल को क्या कहते थे मालूम? अरे साउल भविष्यवक्ताओं में एक भविष्यवक्ता है, साउल भविष्यवक्ताओं में एक भविष्यवक्ता है करके बोलते थे। उतना आत्मिक उन्नति उनका होता था, उतना आत्मिक जीवन में बड़ा व्यक्ति, अभी उनका आत्मिक जीवन की परिस्थिति क्या हो गया? दिनता दिन उसका आत्मिक जीवन हालेलुया दबता गया है। आत्मा को उसने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, आत्मा को बढ़ाने के विषय में उसने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। हालेलुया। उसने अपने मन के मर्जी के अनुसार, मन जैसे चला रहा है उसे, मन जैसे चला रहा है शरीर को, और शरीर मन को जैसे चला रहे उसके अनुसार वो चलता गया, और वो आशीषों से दूर हो गया, परमेश्वर के दर्शन से दूर हो गया, परमेश्वर की इच्छा से दूर हो गया, पूरी तरह से पतन हो गया। वही पतन नहीं हुआ, उसके पूरा घराना पतन हो गया है, नाश हो चुका है। क्यों पता? क्योंकि मन के हिसाब से वो चला गया है। गेहजी, हम जानते हैं गेहजी को, है ना? एलिशा का चेला, एलिशा कितना अच्छा भक्ति किया अपने गुरुजी के पास। आत्मा के विषयों के ही बारे में उसने सोचा, आत्मा के विषय जो है उससे को उसने देखा। एलिया का शिष्य है एलिशा, एलिया के अंदर जो अभिषेक है उसी के ऊपर उसने मन लगाया। कौन? एलिशा। एलिया का शिष्य एलिशा किसके ऊपर मन लगाया?
एलिया के अंदर की जो अभिषेक है, वो जो अभिषेक से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो जो कार्य कर रहा है, वो अभिषेक के ऊपर ही मन लगाया और किसी चीजों के ऊपर उसने मन नहीं लगाया, शरीर की बातों के ऊपर मन नहीं लगाया, केवल उनका मन पूरा कहाँ लगाया है? आत्मिक विषयों के ऊपर। जो एलिया के अंदर जो अभिषेक है, वो अद्भुत कार्यों को, हालेलुया, वो जो कर रहा है, वो उन सारे बातों के ऊपर उसने मन लगाया, हालेलुया। इसीलिए उसने एलिया के अंदर जो अभिषेक है, वो दूना भाग अभिषेक उसने पाया है, एलीशा, हालेलुया। हम देखेंगे तो वचन में लिखी होती है, जब एलिया दूसरा राजाओं का पुस्तक में 2 अध्याय में ऐसा लिखी होती है, जब एलिया परमेश्वर के पास आगमन होते जाते समय एलीशा उनका पीछा पीछा कर रहा था, गुरुजी का पीछा पीछा कर रहा था। गुरुजी बोल रहा है तुम यहाँ ही रुक जाओ, ठहर जाओ, मुझे परमेश्वर लेकर जाने वाला है, मैं जाने वाला हूँ, मुझे परमेश्वर लेकर जाएगा, तू यहाँ ही ठहर जा। मगर वो बोलता है नहीं नहीं, मैं आपका पीछे आऊँगा गुरुजी, ओके आपकी मर्जी, आओ। तो वो जाते वक्त वहाँ लिखी होती है, कुछ चेले हैं वहाँ, एलिया के ही चेले हैं, 50 लोग चेले एलीशा के पास आके पूछने लगे, एलीशा एलीशा क्या तू जानता है आज दिन तेरे गुरुजी को परमेश्वर उठा के ले जाने वाला है, ये बात तू जानता है? तो एलीशा वहाँ एक अच्छा बात कहता है उनसे, मैं जानता हूँ, तुम चुपचाप रहो। मुझे समझ में नहीं आया, अरे उन लोगों ने क्या बुरा बात किया, ये इतना गुस्सा से बोल रहा है कि आप चुपचाप बैठो, मैं जानता हूँ। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि अभी ये सुनने के लिए खान दिया तो एलिया वहाँ से निकल जाएगा। और एक बात है, ये सुनने के लिए खान दिया उन लोगों के सामने, तो एक बात से नहीं छोड़ेंगे वो लोग। एक ने पूछा कि एलिया जाने वाला है, क्या तू जानता है? तो हाँ मैं जानता हूँ, आज जाने वाला है। ऐसे एक शब्द इसने बोल दिया तो वो लोग क्या बोलेंगे? तो तुझे क्या मिला उनसे? उसने तुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, तुझे कुछ भी नहीं मिला, इतना साल उनका पीछा तू कर रहा है। ऐसा वैसा बहुत सारे बातें वो लोग सुनाएंगे जरूर, वो 50 लोग मिलकर इनको सुना सकते हैं। इसीलिए इन सारे बातों के ऊपर एलीशा मन नहीं लगाना चाहा। ये चीजें, ये बातें मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। मेरे गुरुजी के अंदर जो अभिषेक है वो मुझे चाहिए, वो बस मेरे लिए, वो एक मेरे लिए काफी है। हालेलुया। वो एक ही बात पकड़कर एलीशा एलिया का पीछा चलता आ गया। हालेलुया। दूना बाग अभिषेक उसने पाया, अच्छा बात है। तो अभी एलीशा के पास जो चेला है, एलीशा के पास जो चेला है, जो शिष्य है गेहजी को हम देखेंगे तो फुल अपोजिट, एलीशा का फुल अपोजिट है वो। हालेलुया। एलीशा एलिया के अंदर के अभिषेक को देखा, दूना बाग पाया, तो अभी गेहजी भी एलीशा का अंदर का अभिषेक को देखकर उसको चाहकर उसके ऊपर मन लगाता, तो आज दिन गेहजी के बारे में और कुछ हम बात कर सकते थे। गेहजी के बारे में और कुछ वचनों को हम सुन सकते थे, और कुछ वचनों को वहां लिखे हुए होते थे। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया उधर दूना बाग पाया तो उनका दूना बाग ये इनको मिलेगा तो कितना आशीष मिलती थी, कितना अभिषेक उनको मिलता था गेहजी को। मगर गेहजी ने गुरुजी का अंदर का अभिषेक, एलीशा के अंदर के अभिषेक को नहीं देखा। उसने एलीशा का हाथों में देने वाली धन को देखा उसने। हालेलुया। आत्मिक ब्लेसिंग्स के ऊपर उसने मन नहीं लगाया, मटेरियल ब्लेसिंग्स के ऊपर उसने मन लगाया है। पहला बात। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक दिन एक व्यक्ति आके यीशु मसीह सिखा रहा था, सिखाते सिखाते बोलने लगा कि कल का दिन क्या होगा चिंता मत करो, कल का दिन के लिए चिंता नहीं करो। क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, इन बातों के लिए चिंता मत करो। पहले आप क्या करो, मेरे राज्य और मेरे धर्म के बारे में खोजो, तो ऑटोमेटिकली वो सारे बातें तुम्हारे पास आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फर्स्ट किधर लगाओ मन? आत्मिक चीज़ों के ऊपर मन लगाओ तो मटेरियल ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। हालेलुया। पहले ही आप मटेरियल ब्लेसिंग्स के ऊपर मन लगाओगे तो ये भी नहीं मिलेगा और वो भी नहीं मिलेगा, पूरी रीति से गायब। हालेलुया। नाश, सत्यानाश। यही बात साउल के जीवन में हुआ। हालेलुया। वो पूरी रीति से सत्यानाश हो गया और उनके परिवार सत्यानाश हो गया। गेहजी भी सेम ऐसे ही किया।
मेटीरियल ब्लेसिंग्स के ऊपर, मतलब जो नाइमान एलिशा के हाथ में जो धन देने के लिए लेकर आया, जो तोहफा लेकर आया, उस तोहफा के ऊपर उसने मन लगाया है। उस तोहफा को कुछ मैं पाऊं, वहां वो सोचता है, उसका मन में ऐसा सोचता है कि अरे मेरे गुरुजी तो पागल है, कुछ भी नहीं लेता, अरे आशीषों को नहीं लेता, मैं ले लूंगा, थोड़ा सा कुछ ले लूंगा मैं उनके पास जाके करके भाग के उस आशीषों को लेने के लिए सोचा, मगर पूरी रीति से उनका जीवन सत्यानाश हो गया, उनका जिंदगी सत्यानाश हो गया। नहीं तो आज दिन गेहजी का परिस्थिति और कुछ हम लोग पढ़ सकते थे। उस दिन आत्मिक विषयों के ऊपर वो मन लगाता तो आज दिन और कुछ होता था गेहजी के लाइफ में। हालेलुया, सच में हालेलुया, अद्भुत हालेलुया रीति से हम देखेंगे तो हालेलुया। और एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं, वो कौन है मालूम? दाऊद पहले से आत्मिक विषयों के ऊपर मन लगाने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर के ऊपर मन लगाने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर मन लगाने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के नजदीक रहने वाला व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। पहला समूएल की पुस्तक में 12 अध्याय में ऐसा लिखी होती है दाऊद के बारे में कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पाया है। वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है मालूम? वो व्यक्ति परमेश्वर की हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है वो। हालेलुया, हालेलुया। मतलब दाऊद परमेश्वर की हृदय जैसे है वैसे ही चलने वाला व्यक्ति है। आत्मिक जीवन का बहुत उन्नति उनके जीवन में हुआ। हालेलुया। प्रभु ने उसे राजा बनाया, परमेश्वर ने उन्हें राजा बनाया, ये सब जानते हैं हम लोग। राजा बनने के बाद उसके अंदर शारीरिक मन आ गया बीच में। हालेलुया। देखिए यहाँ साउल का और दाऊद का यही क्या बोलते फर्क है कि वहाँ समूएल आके वहाँ उनको क्या बोलता है कि तूने ऐसे गलती किया है, तूने क्यों ऐसा किया? तो उस दिन उस समय में साउल पश्चाताप नहीं हुआ, अपने मन खोल कर उसने पश्चाताप नहीं हुआ। ऊपर ऊपर उसने कुछ बात बोला, मगर अंदर ही अंदर पश्चाताप उनके अंदर नहीं हुआ है। हालेलुया। या दाऊद ने भी गलती किया है, दाऊद ने भी पाप किया है, शारीरिक रीति से चला गया उसने भी, मगर उसने जब नातान भविष्यवक्ता दाऊद के पास आया तो तुरंत उसने अपने दिल को खोलकर उसने हालेलुया परमेश्वर के पास आकर अपने दिल खोलकर प्रार्थना करता है। हालेलुया, यस हालेलुया। हम देख सकते हैं उन बातों को। हालेलुया, यस हालेलुया, सच में हालेलुया। कि मतलब ये जो मन की जो बातें हैं जो हमारे अंदर छिपी होती है, कुछ कुछ बातें, तो इसमें से जब हम छुटकारा पाते हैं, जब इस मन में से इन सारे बातों को निकाल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। ये शारीरिक बातें, जो बातें ऑलरेडी आके बैठ गया है, दाऊद के अंदर ऑलरेडी आके बैठ गया है, शरीर के पाप उनके अंदर आके ऑलरेडी बैठ गया है। तो जब उसे पता चला कि उनके अंदर एक पाप, ऐसा एक नियम है, तो उन्हें हर दिन आत्मा को दबा रहा है, आत्मा को दबा रहा है। उससे पहले दाऊद बहुत अच्छे से परमेश्वर की नाचते नाचते आराधना किया व्यक्ति, उससे पहले परमेश्वर के नजदीक हुआ व्यक्ति, उससे पहले हालेलुया परमेश्वर के हृदय को क्या बोलते हृदय के धड़कन को सुनता था। ऐसा व्यक्ति जब पाप के नियम उनके अंदर आ गया, तो वो पाप के नियम अंदर ही अंदर दाऊद के अंदर उनके पाप हालेलुया उनके आत्मिक जीवन को दबा रहा है। वो पहले जैसे आनंदित नहीं हो पा रहा परमेश्वर के सामने। हालेलुया, वो पाप उनको दबाते आ रहा है। हालेलुया। भजन संहिता का 32 में ये बात लिखी होती है। हालेलुया। उनके वहाँ दाऊद कहता है कि ये मेरा पाप मुझे दबा रहा है। किसको दबा रहा है? आत्मा को दबा रहा है पाप। हालेलुया। आत्मा को दबा रहा है उनके अंदर पाप। हालेलुया। मतलब कुछ नियम है ऐसा, कुछ बातें ऐसे कि हम लोग देखेंगे तो एस्थर की ज़िंदगी को हम देख सकते हैं। एस्थर की ज़िंदगी में वहाँ वो जो देश है, देश में एक बड़ा सा विपत्ति आने वाला है, बहुत भयंकर विपत्ति। वो विपत्ति की वजह से पूरा यहूदी का जात ही नाश होने वाला है। एस्थर के टाइम में हुआ। एस्थर महारानी बनी, पटरानी बन के बैठ गई है अपने स्थान में। वो उस देश में पूरा बड़ा विपत्ति आने वाला है। तो ये विपत्ति के बारे में उसका चचेला भाई मोर्दकै उसे समाचार पहुंचाता है। देखो
ऐसे देखो, ऐसा अवस्था हमारे जीवन में आने वाला है, हमारा पूरा घराना, हमारे पूरा जात नाश होने वाला है, इतना बड़ा विपत्ति आने वाला है। तो क्या कर रही है, कैसे तू चुपचाप बैठी है पटरानी की जगह पे? तो उस समय में एस्थर एक बात बोलती है, हाँ अच्छा बात है आपने बोले हैं, मगर मेरे पति से मिलकर अभी से 30 दिन हो गया, अब तक 30 दिन हो गया है, मेरा पति मुझे बुलाकर 30 दिन हो गया है। उसके अंदर एक चिंता, उसके अंदर एक दर्द, उनके मन में एक दर्द, वो दर्द की वजह से उनके आत्मिक जीवन बढ़ी नहीं। पहले वो आत्मिक जीवन में बहुत अच्छी थी। एस्थर जब पटरानी नहीं बनी तो तभी अपने चचेला भाई के पास बहुत अच्छे से सीखी, वचनों को अच्छे से सीखी, बहुत अच्छा भक्ति करने वाली लड़की है। आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी उनके जीवन में हुआ। जब पटरानी की जगह पे आके बैठ गई तो उनके आत्मिक जीवन की स्थिति में चिंताएं आने लगा है। कैसे चिंता आया उनके अंदर, कैसे चिंता कि मेरे पति मुझे बुलाकर 30 दिन हो गया, अभी तक मेरा पति नहीं बुलाया, मेरा पति नहीं बुलाया, मेरा पति नहीं बुलाया। ऐसे दिन दिन गिनता रही, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, गिनते 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 ये चिंता में वो पढ़ते पढ़ते अपने आत्मिक स्थिति को भी वो क्या कर दी है, दबा दी है। जब मोर्दकाई उनसे बातें किया तो उस समय में बिल्कुल वो आत्मिक जीवन की परिस्थिति में नहीं थी। हालेलुया। मगर मोर्दकाई एक अच्छा बात वहाँ कहता है, तू नहीं तो और किसी को भी मेरा परमेश्वर उठा सकता है, मगर एक बात जान ले एस्थर, क्या जाने तू इस काम के लिए पटरानी की जगह पे आई होगी, ये पहले तू मन में ले, पहले इस बात को सोच। तो तभी उनका दिमाग के अंदर जो चिंता था वो निकल गया पूरी रीति से, और बोलने लगी मेरे लिए 3 दिन प्रार्थना करो, मैं भी 3 दिन प्रार्थना करूंगी उपवास पकड़कर। हालेलुया। वो प्रार्थना के लिए बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया। उनके मन की सारी चिंताएं निकल गए उस समय में। मतलब एक आत्मिक जीवन के लिए रुकावटें क्या होती है मालूम? एक पाप होती है। पाप हमारे जीवन में रुकावट लेकर आती है आत्मिक जीवन के लिए। दूसरा बात है चिंताएं, संसार की चिंताएं, संसार की बातों की वजह से आया हुआ चिंताएं आत्मिक जीवन को बढ़ाने नहीं देता है। डर साउल के जैसा आत्मिक जीवन को बढ़ाने नहीं होता है। हालेलुया। लालच, पैसा का लालच आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए नहीं होता है। हालेलुया। गर्व, क्या बोलते हैं, घमंड आत्मिक जीवन के लिए बढ़ोतरी नहीं होती है। जिनके अंदर घमंड होती है मन में, वो आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं पाता है। हालेलुया, हालेलुया। निंदाएं, मतलब कोई भी आपके ऊपर निंदा किया तो उन बातों को लेकर मन में छुपा कर क्या सोचते रहोगे, उसने मुझे निंदा किया, उसने मुझे निंदा किया। मतलब आपने मन में रख दिया है, वो बातों को आपने रख लिया है, तो आपके अंदर आत्मिक उन्नति नहीं होती है। हालेलुया। आप किसी को भी क्षमा करना चाहिए, क्षमा नहीं किया तो आत्मिक उन्नति नहीं होती। साउल ने दाऊद को क्षमा नहीं किया। साउल उसके अंदर दाऊद के ऊपर बहुत नफरत रख लिया। हालेलुया। नफरत, गुस्सा, क्षमा नहीं करना, ये सारे बातें मिलकर अंदर रहेगा तो आत्मिक उन्नति नहीं होती है। चिंताएं आ गया तो आत्मिक उन्नति नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे प्रार्थना नहीं होती है इन सारे बातों को लेकर। हम वचन में नहीं बढ़ पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, इन सारे बातें हमारे अंदर रहता तो हम कुछ भी आत्मिक जीवन के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हमें आशीष भी नहीं मिलेगा, हमारे शरीर में चंगाई भी नहीं मिलेगा, और भी दिन ता दिन हमारे आत्मा दब जाता है, हमारा शरीर भी दिन ता दिन बीमार पड़ता जाता है। हालेलुया। मेरा एक गवाही मैं बताना चाहती हूँ आज दिन प्रभु की महिमा के लिए। 5 साल पहले या 6 साल या 5 साल हुआ होगा, 5 साल हुआ होगा। 5 साल पहले मैं एक बात के विषय में बहुत सोच सोच कर एक विषय के विषय में, सच में वो बहुत बड़ा इशू था कि खलीशा एक ही बार, मतलब बहुत बड़ा हुआ खलीशा, बहुत अच्छे से लोग आने वाले थे, ऐसे खलीशा पूरी रीति से टूटा हुआ स्थिति आ गया था। मतलब एक सब लोग चले गए थे, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, यहाँ गलती किसकी है, क्या हो रही है। तो उसके बाद में पता चला कुछ लोगों की वजह से ऐसा हुआ है। तो जब हमारे हृदय में बहुत दुख आ गया था, हमारे पूरा परिवार में दुख आ गया था, तो उस समय में मैं ज़्यादा उसके लिए चिंता करने लगी थी, बहुत ज़्यादा चिंता मैं करी थी उस समय में। वो प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए नहीं लगा मुझे अब उस समय में।
और उस बातों को मेरे मन में लेकर मैं डिप्रेशन में चले गई थी। इतना डिप्रेशन में कि मैं प्रार्थना के लिए बैठती तो प्रभु को मांगने का नहीं, झगड़ा करने के लिए बैठती थी कि क्यों हुआ ऐसा, क्यों होना चाहिए ऐसा, हमने क्या गलती किया है। उन लोगों को इतना हमने समझाया, उन लोगों को इतना हमने देखभाल किया, हमारे खाना ले जाके उन लोगों को दिया हमने, हम इतना प्रेम से उन्हें देखा, मगर हमारे ऊपर आज दिन क्यों ऐसा हुआ। ऐसे बातों को मन में ले लेकर प्रार्थना में बैठकर मैं कैसे बातों को ले रही हूँ। देखो ये सब बातें क्या होता है, मतलब आत्मिक जीवन के लिए बढ़ोतरी नहीं लाता है, आत्मिक जीवन के लिए बढ़ोतरी नहीं लाता है बिल्कुल। नष्ट क्यों हुआ, नष्ट नष्ट नष्ट, कर्जा 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 कर्जा, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों 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 क्यों, ये सारे बातें दिमाग में आया तो आत्मिक जीवन में बढ़ता नहीं, आत्मिक जीवन। हालेलुया। तो ऐसा लेकर मैंने इन सारे बातों को मन में रखते 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 मैं बहुत डिप्रेशन में चले गई थी। 3 महीना कंटिन्यू क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। ऐसे मैं जैसे डिप्रेशन में चली गई थी, वैसे ही मेरे शरीर में बीमारियां आने लगा है, भयंकर बीमारियां। हालेलुया। डॉक्टर्स भी बोलते थे कि क्या है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, क्यों ऐसा हो रही है। खाने के लिए खाना नहीं जाता था, दिल में दुख, मेरे दिल टूटा हुआ स्थिति, मन में पूरा चिंता ही भर गया है। हालेलुया। वो ओवर डिप्रेशन। हालेलुया। तो उसके वजह से मुझे कफ आना शुरू हो गया, कफ ऐसा बहुत, मेरा ये चेस्ट में पूरा भर गया था उसका कफ का बातें। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, उधर इधर, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, कहाँ भी सभी लोग एक ही बात बोल रहे थे कि इसको कुछ तो बड़ा बीमार हो गया है, क्योंकि ये इसके अंदर से नहीं निकल पा रहा है। इतना सेलॉइन्स हम लोग चढ़ा, घर पे आकर सेलॉइन चढ़ाते थे और हॉस्पिटल में ले जाके मुझे सेलॉइन चढ़ाए थे, फिर भी इतना सा भी रिकवर नहीं हो पा रही थी मैं। हालेलुया। तो लास्ट में मुझे मीरा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए थे, क्योंकि इसको कुछ बड़ा ही बीमार हो चुका है। तो मुझे लेते, मतलब मैं जाके वहाँ दिखाते ही डॉक्टर्स ने बोला कि इसको बहुत बड़ा बीमार हो चुका है, इसे अर्जेंट, बहुत अर्जेंट आईसीयू में रखना पड़ेगा। मुझे ले जाके स्पेशल आईसीयू में डाल दिए थे। तो पूरा सब कुछ लगा दिए थे, पूरा वायर्स शरीर में। क्यों इतना कुछ आया मुझे, केवल एक चिंता मेरे अंदर, चिंता, मैंने बहुत ज़्यादा बोझ ले लिया उन बातों को लेकर। हालेलुया। तो फिर ऐसा 4-5 दिन हो गया आईसीयू में मैं रह रही थी, उधर कुछ रिकवर नहीं हो रहा था। वो जो मिशन से वो जैसे दिख रहा था वैसे ही उतना में ही दिख रहा था, मतलब मेरा पल्स रेट नहीं बढ़ रहा था। तो बहुत सारे इंजेक्शन दे रहे थे, बड़े बड़े बीमारियों के इंजेक्शंस मुझे देने लगे थे और बहुत सारे टेस्ट मेरे ऊपर हो रहा था, मगर रिकवर नहीं हो रही थी मैं। तो एक रात के समय में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी। क्या आवाज़ मालूम? वो आवाज़ मुझसे ऐसा बोल रहा था कि देख, तेरा परिस्थिति अभी हो गया, तेरा ज़िंदगी अभी ख़त्म हो गया और कुछ भी बचा नहीं। अभी मैं आज अभी 12 बज के हो गया है, मिडनाइट का टाइम है। तो ये मिडनाइट से लेकर फिर कल 12 बजे के अंदर तुझे मैं ले जाऊंगा, तुझे मैं ले जाऊंगा। ऐसे ही क्लियरली मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रहा था। रात को 3 बज रहा था उस समय, कोई भी डॉक्टर सब लोग सो गए थे और नर्स भी बाहर सो रही थी। तो उस समय में मैं चिल्ला रही थी, किसी को सुनाई नहीं दे रहा था वो आवाज़, किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था, मगर कान में एक आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा था कि मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा। यही साउंड, अभी मैं आया तुझे ले जाने के लिए, अभी तेरा ज़िंदगी खत्म हो गया, खलास हो गया तेरे लायक। तो उस समय में मेरे मुंह से एक शब्द निकला था कि मैं कल 12 बजे के अंदर इस जगह पे नहीं रहूँगी, मेरा प्रभु मुझे बाहर ले जाएगा आईसीयू यूनिट से। हालेलुया। ऐसे एक बात बोलकर मैं यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम, यही बात बोला और कुछ भी नहीं, डांटा नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु रक्तम करके मैं 3 बार बोली। तो एक ही बार वो जो मुझे आवाज़ दिया था वो मेरे ऊपर मुझे बहुत दबा रहा था वो आवाज़। तो वो एक ही बार वो आईसीयू यूनिट के अंदर से एक ही बार निकल गया था। मैं महसूस की थी मेरे ऊपर से कुछ एक शक्ति निकल के गया और मैं देखी थी भी वो आईसीयू यूनिट का जो दरवाज़ा, वो कांच की दरवाज़ा जो है, एक ही बार ऐसा हुआ था, एक ही बार ऐसा हुआ था, एक हवा के जैसा वो निकल गया था। मैं क्लियरली मैं महसूस की और देखी थी भी मेरे आंखों से। तो उसके बाद में मुझे आवाज़ आया और देखा तो सुबह देखा तो मेरे सब कुछ जो अभी तक जो वायर्स रख के वो जो साउंड आता रहता है ना की और मेरा पल्स रेट वो जो कुछ भी होता है ना, वो सब कुछ सुबह टाइम देखा तो सब कुछ नॉर्मल आ गया था। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। जैसे उस रात को उस आवाज़ से मैंने बोली, वैसे ही 12 बजे के अंदर 11:30 बजे तक डॉक्टर आया और मुझे चेक करके बोला इससे कुछ भी, अभी सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। कल देखा मैंने तो कल ऐसा नहीं है, मगर आज क्या हुआ इनके लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में आज एक ही दिन में कैसे हो गया इसका, सब कुछ नॉर्मल दिखा रहा है। इसे ले जाकर नॉर्मल वार्ड में डालो। हालेलुया। नॉर्मल वार्ड में आई, एक दिन रही और मुझे डिस्चार्ज कर दे, घर पे आ गई। मैं घर पे आने के बाद सच में मैं बोल रही हूँ, घर पे आने के बाद मैं जब प्रार्थना में बैठी थी, कमज़ोरी थी, तभी भी मैं कमज़ोर थी, मगर जब मैं प्रार्थना में बैठी थी ऑटोमेटिकली मेरे मन पूरा परमेश्वर के ऊपर चला गया है, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर, परमेश्वर की सूली की मृत्यु के ऊपर। प्रभु ने मेरे लिए कैसे अद्भुत कार्य किया और उस आवाज़ से परमेश्वर ने किस रीति से बातें किया और उस आवाज़ को मेरे अंदर से कैसे निकाल दिया। मेरे अंदर की जो बातों को प्रभु ने निकाल दी, इन सारे बातों को देखकर मैं फूट फूट कर उस दिन रोई थी, फूट फूट कर 1 घंटा कंटिन्यू मैं रोती ही रही। क्यों रो रही हूँ, किसके लिए रो रही हूँ, देखने वाले किसी को भी पता नहीं, मगर मेरे अंदर के सारे दर्दे, सारे चिंताएं, सारे परेशानी और सारे जो कुछ भी अभी तक आके बैठ गया, वो सारे एक आंसू के रूप में पूरी रीति से निकल गया मेरे अंदर से। तब से मेरी प्रार्थना की स्टाइल बदल गई, मेरी आराधना की स्टाइल बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। सच में मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा मेरा सहायता किया उस समय में। हालेलुया, हालेलुया। सच में देखिए, मेरे ऊपर परमेश्वर का योजना है, कौन मुझे टच कर सकता है। हालेलुया। प्रभु मेरे ऊपर एक बड़ा सा योजना बनाया है। यस, कोई भी मेरे उस योजना को कोई भी हटा नहीं सकता मेरे ऊपर से। हालेलुया, हालेलुया। तो वो दिन मेरे अंदर से एक चीज़ निकल गया है। वो क्या चीज़ है मालूम? मेरे अंदर की चिंताएं, डिप्रेशन जो मेरे शरीर को, मेरे मन को दबाता, मेरे आत्मा को दबाता आया है। हालेलुया। मेरे ऊपर पूरी रीति से कब्जा करके, मेरे शरीर को पूरी रीति से कब्जा करके मुझे नाश करने के लिए सोचा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो देखेंगे वही परिस्थिति दाऊद के जीवन में भी हुआ है, वही परिस्थिति एस्थर के लाइफ में भी हुआ है। हालेलुया। वही परिस्थिति हन्ना के लाइफ में भी हुआ है। दाऊद के पास जब नतान भविष्यवक्ता आके बोला, तू ऐसा पाप में गिरा हुआ है, तेरे मन पूरी रीति से अशुद्ध हो गया है, तो परमेश्वर से क्यों दूर चला जा रहा है। ये बात सुनते ही हालेलुया दाऊद फूट फूट कर रोया उसने, फूट फूट कर रोया उसने। हालेलुया। अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के सामने अपने सारे पापों को उंडेल दिया उसने। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन हमारे आत्मिक उन्नति होना है तो हमारे दिमाग में बैठ गए इन सारे बातों को उंडेल कर परमेश्वर के चरणों के पास छोड़ना है। हालेलुया। जो दिमाग में ऑलरेडी बैठ गए हैं, पाप, नफरत, क्षमा नहीं करना, गुस्सा करना, निंदाओं को उसने मुझे बोला, इसने मुझे बोला, बोला 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 हो गया, हम बोलिए। हालेलुया। ऐसे अवस्था, यस मैं जानती हूँ वो अवस्था क्या है, कितना भयंकर अवस्था है, मगर हमको छुटकारा है। हमारे पास हमारा परमेश्वर है हमेशा। हालेलुया, यस, हालेलुया। हन्ना ने ऐसे बातों को सुन सुनकर उनके मन, उनके आत्मिक जीवन वो पूरी तरह से दबा हुआ स्थिति थी। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आई, उसने उंडेल कर प्रार्थना की है, अपने पूरा दुख दर्द को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से खोल कर उसने प्रार्थना की है। इसीलिए मैं बोलती हूँ जवान बच्चों को, आपके मन में किसी बात को भी छुपा के मत रखो, परमेश्वर के पास ओपनली बात करो, ओपनली बात करो। हमें बोले या ना बोले, हमारे पास आके बोलने का जरूरत भी नहीं है, मगर आपका प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है करके जान लो आप। हालेलुया। मैंने इतना पढ़ाई किया मगर मेरे जॉब इतना सा ही है, मैंने इतना कुछ किया मगर क्यों मुझे इतना सा ही मिल रहा है। ये चिंता में मत बैठो आप। ये चिंता आपका प्रार्थना की ज़िंदगी को खराब करता है। ये चिंता पहले इतना सा ही रहेगा, आप इसे छोड़ दोगे तो वो आपके ऊपर हमला करेगा, पहले ही उससे निकाल के फेंक दो। हालेलुया। ऐसे बातें ही हमारे मन में भी कि हमें चिंता में ले जाकर, हमें दबाकर ज़्यादा करने के लिए सोचता है शैतान। तो इन सारे बातों को निकाल कर प्रभु की उपस्थिति में हमको छोड़ना चाहिए। जैसे दाऊद ने वो पापों को पूरा उंडेल दिया, उसने उंडेल कर उस बात को निकाल दिया उनके अंदर से, और फिर से वो दोबारा नहीं हुआ उनके लाइफ में। हालेलुया,
हालेलुया। एस्तेर आई और 3 दिन उपवास पकड़कर उसने प्रार्थना की आत्मिक जीवन की। मतलब ये 3 दिन की प्रार्थना में देखिए उसका जो चिंता था पहले से 30 दिन से वो चिंता कर रही थी, 30 दिन से। अरे मेरे पति नहीं बुलाया, मेरे पति नहीं बुलाया, मेरे पति ने क्या हुआ पता नहीं, मैंने कुछ गलती की क्या मेरे पति के साथ, अरे मैं कुछ बोल दी क्या मेरे पति के साथ, क्यों नहीं बुलाया, कुछ तो गड़बड़ हुआ, कुछ तो कुछ ने बोला है मेरे बारे में। 30 दिन उसने कितना चिंता ली होगी एस्तेर ने, मगर 3 दिन प्रार्थना में हालेलुया उसका पूरा चिंता निकल गया है। प्रभु के सामने उसने उंडेल दी उनसे सारे बातों को। उसके बाद में राजा नहीं बुलाया तो भी गई, मगर परमेश्वर के अनुग्रह पाई उसने। हालेलुया। मैं सोचती हूँ उसके बाद में राजा हमेशा उसके पास उनके 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 बाजू में एक सिंहासन बनाकर उसके उधर उसको हमेशा बिठाया होगा। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर से चिंता निकल गई, आत्मिक जीवन बढ़ोतरी आई, तो जो आशीष के लिए पहले चिंता की थी उसने, वो आशीष उनके जीवन में स्थिर हो गया है। हालेलुया। आज दिन किस बातों को लेकर हम चिंता कर रहे होंगे, उस बातों को परमेश्वर के सामने पूरी रीति से उंडेल कर छोड़ देना चाहिए। उस प्रॉब्लम को प्रार्थना करके भी बाद में भी उठा के हमारे सिर के ऊपर जाएंगे तो वो प्रार्थना नहीं होता है। हालेलुया। वो प्रार्थना नहीं होता है। प्रार्थना का मतलब है वो बातों को परमेश्वर के सामने छोड़ देना चाहिए, बोल के उंडेल के छोड़ना चाहिए। हालेलुया। ये हन्ना ने परमेश्वर के भवन में आकर उसने उंडेल कर अपने पूरा दुख को सुना दी, बता दी, और उसके बाद में शान से आनंद से अपने घर पे चली गई है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से वापस वो सोच को नहीं लाई, क्योंकि वो हाँ मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुना है। यस हालेलुया। हमको एक निश्चित हमारे अंदर रहना चाहिए कि मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुन रहा है। आज नहीं तो कल जरूर होगा वो बात, मैं जो मांग रही हूँ वो बात आज नहीं तो कल जरूर मेरे जीवन में मिलेगा। तो अभी उसके लिए मैं क्यों झगड़ा करूं परमेश्वर से, अभी उसके लिए मेरे आत्मिक जीवन को क्यों दबाऊं मैं। उन बातों को, उन चीजों को लेकर मैं परमेश्वर के पास जाकर बार 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 मैं चिंता करते करते क्यों मेरे आत्मिक जीवन को मैंने दबाऊं। मैं एक बात मैं आप बोलना चाहती हूँ। एक नया विश्वासी है तो ये मेटेरियल ब्लेसिंग्स ले आके परमेश्वर के सामने रख के रो रो के चिंता करना वो मामूली बात है। मगर इतना साल होने के बाद भी हम लोग सालों साल प्रभु के सामने आकर भी हम चीज़ों के लिए आत्मिक जीवन को खोना वो बहुत बुरा बात है। चीज़ों के लिए, केवल इस दुनिया की आशीषों के लिए, ये धरती की आशीषों के लिए परमेश्वर के पास झगड़ा करना, आत्मिक जीवन में परमेश्वर से दूर होना। हालेलुया। नहीं दिया प्रभु ने, नहीं दिया प्रभु ने, नहीं दिया प्रभु ने, नहीं दी, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। चिंता कर करके परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। आत्मिक जीवन की उन्नति बिल्कुल नहीं होती है। उस समय में अंदर आत्मा क्या होता है मालूम, निराशा में चला जाता है, अंदर की आत्मा दबता चला जाता है। तो जैसे वो दबता चला जाता है और भी हमारे ऊपर नुकसान, नष्ट, बीमारियां सब कुछ हमला करता रहता है। हालेलुया। हम किसके लिए भी प्रयोजन नहीं है, अपने आप के लिए भी प्रयोजन नहीं बनते हैं हम लोग। हालेलुया। यस हालेलुया। मैं एक उदाहरण दिखाना चाहती हूँ आपको उस विषय के लिए, क्योंकि आपके मन में ये बात रह जाए हमेशा के लिए। यस। समझो ये ग्लास जो है दिख रहा है ना, ये ग्लास, सोचो ये हमारा मन है। ये मन में अभी पानी भरकर, पूरा पानी भरकर किसी को देंगे तो अच्छा से पिएंगे, और इसमें और कुछ चीज़ भी डाल सकते हैं, जूस डालो और कुछ भी उसमें चीज़ डालो, आइसक्रीम डालो, कुछ भी डालो, ये लायक है उसके लिए, क्योंकि क्लीन है, पूरी रीति से क्लीन है, इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं अच्छा से, है ना, यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कचरा डाल दिया हम लोग ने। सोचो ये हमारा मन है। अभी इस मन में हम लोग, सोचो इस मन में हम लोग डाल दिया पाप हम लोग डाल दिया, पाप की कचरा आके बैठ गया। उसके बाद में चिंता कचरा आके बैठ गया। उसके बाद में नफ़रत दूसरों के ऊपर, किसी तो है हमारा शत्रु, उसके ऊपर नफ़रत, और उसके बाद गुस्सा आके बैठ गया नफ़रत के साथ, और किसी ने आपको कुछ बोल दिया, निंदा कर दिया, वो निंदा की दुख, है ना, और आपके जीवन में कुछ काम नहीं हुआ तो वो
चिंता, है ना, और उसके साथ और कुछ कुछ बातें, है ना, और उसके साथ और कुछ कुछ कचड़े, सारे कचड़े, भय, डर, है ना, डर आके बैठ गया। ऐसे बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे बातें आपके मन को क्या कर दिया है, क्या कर दिया है, पूरा भर गया है, पूरी रीति से भर गया है। अभी बोलिए, ये जो भरा हुआ ग्लास में पानी डालकर मैं आपको दूंगी तो आप पी सकते हो? मैं इसमें पूरा पानी डालूंगी, पानी जाएगा? हाँ जाएगा, थोड़ा सा पानी जाएगा इसमें, पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा सा पानी जाएगा। तो ये पानी भरकर मैंने इस ग्लास में, आप आए घर पे तो आपको दूंगी तो आप पियोगे इसे? क्या सिस्टर को दिमाग चला गया क्या, इतना कचरा भर के इसमें पानी डाल के देती है मुझे? ऐसे बोलोगे मुझे, है क्या? नहीं, पानी के लिए लायक नहीं है अभी एक गिलास पानी जाने के लिए लायक नहीं है। ओके, पानी के लिए लायक नहीं है। और कुछ वस्तु इसके ऊपर, मतलब कुछ आशीष परमेश्वर देने के लिए सोचा तो आशीष दे रहा है, मगर जा रहा है अंदर, आशीष दे रहा है। मैं अभी इसमें चावल ली हूँ, चावल का ग्लास है ये, चावल लेके इसके ऊपर उंडेल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें जाए, मगर एक भी इसके अंदर नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि पूरा इसमें क्या भरा हुआ है, कचरा ही भरा हुआ है। देखिए बाहर ही आ रहा है, पूरा बाहर आ रहा है, इसमें कुछ भी अंदर नहीं गया, कुछ लायक है ये? परमेश्वर भी कभी कभी, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कुछ बातें लेट करता है हमें परखने के लिए, वो तो सही बात है, मगर कुछ कुछ बातें खुद हम ही लेट कर लेते हैं। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर आशीष देने के लिए आता है, आशीष देता है आकर, मगर हमारे अंदर बैठा हुआ इन चीज़ों की वजह से, इन बातों की वजह से वो आशीष हमारे जीवन में नहीं मिलता है, वो और भी दूर होता चला जाता है। क्यों मालूम? चिंता करने की वजह से। क्यों मालूम? डरने की वजह से। क्यों डर आता है? परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास नहीं होता डर आता है। चिंता क्यों आता है? परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास नहीं आता है चिंता होती है। हालेलुया। तो इन सारे बातों को, कचराओं को हमारे मन में रखेंगे तो हमारे आत्मिक उन्नति नहीं होती। इसके वजह से ही हमारे जीवन में आशीष नहीं मिलती है। आशीष कितना भी परमेश्वर आके उंडे ले, वो पूरा गिर जाता है, पूरा गिर जाता है, पूरा गिर जाता है। जब तक ये कचरा निकल जाती है तब तक ये कुछ भी फायदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब ये खाली ग्लास हो जाएगा, एक ग्लास अभी खाली हो गया, ये पूरा कचरा को निकाल दिया हम लोग ने इसमें से, तो अभी कुछ भी डालो इसमें, आशीष डालो भर जाता है, कितना भी आशीष डालो भर जाता है, पानी भर जाता है इसमें, दूसरों के लिए फायदेमंद है और अपने के लिए भी फायदेमंद है ग्लास। हालेलुया, हालेलुया। आपके मन में याद रह जाएगा करके ऐसा एक दिखाने के लिए पवित्र आत्मा ने बोला। हालेलुया, सच में हालेलुया। जब तक हमारे मन में कचरा को भरा के रखेंगे, वो कचरे के वजह से हमारे जीवन में आशीष नहीं मिलेगी। हम सोचते परमेश्वर नहीं दे रहा है, हम सोचते परमेश्वर नहीं दे रहा है, परमेश्वर लेट कर रहा है। लेट कभी कभी लेट करता है, किसके लिए? परखने के लिए लेट करता है। मगर ज्यादा तक हम हमारे हृदय में रखे हुए चिंताओं की वजह से, कचरा के वजह से, पाप के वजह से, हालेलुया, हालेलुया, नफरत के वजह से, क्षमा करने के विषय में आगे नहीं बढ़ पाने की वजह से क्या होता है मालूम? आशीष नहीं आती है, क्योंकि वो कचरा पूरा भर चुका है हमारे मन में। तो परमेश्वर उंडेलने वाली वो आशीष हमें नहीं, कैसे मिलेगा? यस, हालेलुया। आज दिन पवित्र आत्मा आपसे एक बात कह रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने दिल खोलकर प्रभु से बातें करो। दिल खोलकर प्रभु की उपस्थिति में उन सारे कचरा को निकाल दो, उन सारे चीज़ों को पवित्र आत्मा के द्वारा, सारी बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के चरणों के पास छोड़ दो। उन बातों को छोड़ने से ही आपका आत्मिक उन्नति हो सकता है। उन बातों को जब तक आपके मन में रखोगे तो आत्मिक उन्नति नहीं हो पाएगा। अंदर ही अंदर आत्मा दबता जाता है, अंदर ही अंदर आत्मा, हालेलुया, सिंक होता जाता है। उसके वजह से किस बातों में भी हम लोग आशीष नहीं पा पाएंगे। तो आज दिन पवित्र आत्मा आपसे एक बात बोल रहा है, आओ परमेश्वर के पास, दिल खोलकर बात करो प्रभु से। हालेलुया, उंडेल दो उनके सामने। रोना आ रहा तो रो रो कर उंडेल दो उन बातों को। हालेलुया, हालेलुया। तो किस रीति से हम लोग कर सकते हैं? पहला बात है, हम लोग उंडेलना चाहिए प्रभु के सामने, उन बातों को उंडेलना चाहिए। उंडेलने के बाद भी कभी कभी आने का चांसेस है, इसीलिए हम लोग को क्या करना मालूम? पहला बात है, हालेलुया, वहाँ एस्तर ने
उनका काम क्या है उसने जान ली है, उनकी बुलाहट को उसने जान ली है। हमें जानना चाहिए हम लोग इस धरती पर क्यों आया है, उसके ऊपर मन लगाना चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति होना चाहिए तो हालेलुया हम लोग क्यों इस धरती पर आया है उसके ऊपर मन लगाना चाहिए। प्रभु तू मुझे क्यों इस धरती पर लेकर आया, क्या है तेरे मकसद इस दुनिया में मुझे लेकर आया तूने, उसके ऊपर मन लगाइए। प्रभु आपको विजन देगा, प्रभु आपसे बातें करेंगे कि किसके लिए इस धरती पर आप आए हो, उस बातों के ऊपर मन लगाओ। आप नए नए गाने लिखने के लिए मन लगाओ। आप हालेलुया बोलते कोई कोई की सिस्टर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना में तो बोल रही हूँ, छोड़ रही हूँ, मगर बाद में फिर से वो मेरे ऊपर वो बातें अटैक हो रहा है। क्यों अटैक हो रहे? क्योंकि आपके मन को फिर से उसके ओर चला जाने के लिए सोच रहे हो। नहीं, उस समय में आप सोचो कि क्यों किसके लिए आप आए हो। और दूसरा बात है कि नए नए गाना लिखने के लिए परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर की भलाइयों को याद करो। परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हो गाना लिखो, एक अच्छा गाना प्रभु देंगे आपको। हालेलुया। आत्मिक जीवन की उन्नति होने के लिए प्रार्थना में आगे बढ़ो, दूसरों को सुसमाचार बताने में आगे बढ़ो। हालेलुया। आपको तृप्त मिलता है इन सारे बातों से। एक अच्छा नया गाना आप लिखोगे तो कितना तृप्त मिलती है। देखिए वो तृप्त कहाँ से मिलती है? आत्मिक जीवन का तृप्त है वो। एक अच्छा प्रार्थना हुई है, आप बैठे हो, एक अच्छा प्रार्थना हुई हो, कैसे तृप्त मिलती है? कहाँ से? आत्मा में तृप्त मिलती है वो बात, वो आनंद लेकर आती है। वो आनंद की वजह से शरीर में तंदुरुस्त मिलती है। हालेलुया हालेलुया। उसके और सुबह उठने के बाद सोचिए आप आज दिन में किससे बात करूं फ़ोन करके कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए, यीशु मसीह के बारे में उनको समझाऊं, विश्वासियों से बातें करूं, यीशु मसीह के बारे में और उनको कुछ बोलूं, यीशु मसीह के बारे में या कुछ सीखूं मैं। ऐसा सोचकर आपके दिमाग को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपो। हालेलुया। मन को आत्मा के कंट्रोल में ले लो। हालेलुया। शरीर के कंट्रोल में मन को नहीं रहने दो। आप आत्मा के कंट्रोल में मन को रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो आत्मिक उन्नति होती है। हालेलुया। यस हालेलुया। पवित्र आत्मा ने, हालेलुया, मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आज दिन हालेलुया पवित्र आत्मा ने आपसे बातें किया है। यस, आत्मिक उन्नति होने के लिए प्रभु ने आज दिन आपके जीवन में एक मार्ग खोला है। हालेलुया। यस, आत्मिक उन्नति के लिए कदम रखने के लिए प्रभु ने आपके सामने एक रास्ता खोल के रखा है। हालेलुया। नातान जैसे दाऊद के पास आकर बात किया और दाऊद ने नातान का बात सुना। आज दिन देखिए प्रभु का वचन आपके पास इतना अच्छा से आ रहा है तो इन बातों को सुनिए, उसके अनुसार करने के लिए आपके दिमाग को, मन को खोलिए। हालेलुया। यस, प्रभु की बातों के ऊपर मन लगाइए, परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाइए, ज़रूर आत्मिक उन्नति होती है। तो ये मन लगाने से पहले हमारे अंदर की कचरा पूरा निकालने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु मेरे अंदर की एक कचरा निकाल दो, जो चिंता है मेरे अंदर मैंने रख लिया है, जो गुस्सा मेरे अंदर मैंने रख लिया है, जो नफरत मेरे अंदर रख लिया है, जो डर मेरे अंदर मैंने रख लिया है, ताकि उसके वजह से मेरे आत्मिक उन्नति नहीं हो पा रहा है। प्रभु मेरा सहायता करो, आत्मिक उन्नति होने के लिए मेरे अंदर के सारे कचरा को निकाल दो। प्रभु ऐसे परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना करो, ज़रूर पवित्र आत्मा आपका सहायता करेंगे। हालेलुया। और उसके बाद में परमेश्वर का योजना को समझो, उसकी प्रेम को समझो। हालेलुया। परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ो और परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाओ तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर की आत्मिक उन्नति बढ़ेगा और ज़रूर आप सारे बातों में आशीष पाओगे, भला चंगा रहोगे। तो देखेंगे यहाँ गयुस को जब इसने पत्र लिखा तो उस समय में गयुस से ऐसा बात कह रहा है, हे मेरे प्रिय, जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे हर बातों में आशीष पाओ और भला चंगा रहो। हालेलुया, है ना। तो मतलब यहाँ हम देखेंगे तो गयुस के लाइफ को हम देखेंगे तो गयुस की वहाँ का परिस्थिति क्या है, गए हफ्ते हमने सीखे हैं। वहाँ उनको कलीसिया से निकाल दिए गए हैं, कलीसिया से निकाल दी। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा काम कर रहा है, परमेश्वर के भक्तों को अपने घर में ले रहा है। और दूसरा बात है वहाँ बुरा प्रचार हो रही है। ऐसे बातों के बीच में भी वो चिंता नहीं कर रहा है। हालेलुया। वो अपने आत्मिक जीवन के लिए वो आगे बढ़ रहा है। हालेलुया हालेलुया। कितना अच्छा बात है। देखिए मतलब गयुस
कंप्लीट परमेश्वर के बातों के ऊपर, परमेश्वर के कामों के ऊपर, परमेश्वर की चीजों के ऊपर ही उसने मन लगाया। इस धरती की बातों के ऊपर जिसने उन लोगों के गयुस के ऊपर निंदा डाल रहा है, जो लोग इसके गयुस को कलीसिया से निकाल दिया है, जो लोग इनको निंदा कर रहे हैं, जो कलीसिया का जो हेड है वही इनके ऊपर निंदा कर रहा है, इन सारे बातों को उसने मन में नहीं लिया। वो परमेश्वर का जो काम है, उनके ऊपर जो सौंपी गई है काम, परमेश्वर किसके लिए उसे बुलाया है, वो काम में वो आगे बढ़ गया है। हालेलुया। उनका आत्मिक उन्नति हो गया है ऑलरेडी, आत्मिक उन्नति और ज़्यादा हो रहा है उनके अंदर। हालेलुया। इसीलिए वह यूहन्ना कह रहा है, हे मेरे प्रिय, ऑलरेडी तेरे अंदर आत्मिक उन्नति हो गया है। जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है ना, वैसे ही तू सब बातों में आशीष पाए और भला चंगा रहना चाहिए तू। मैं ऐसा तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कैसे प्रार्थना कर रहा है वहाँ यूहन्ना? अरे गयुस बहुत अच्छा आत्मिक जीवन में बढ़ गया परमेश्वर, पापा गयुस बहुत आत्मिक जीवन में बढ़ गया। उसके आत्मिक जीवन के अनुसार जैसे वो आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है, वैसे ही प्रभु उन्हें आशीष दे, उन्हें भला चंगा रख, कुछ भी बीमारी उसे छूने मत दे प्रभु। ऐसा यूहन्ना गयुस के बारे में प्रार्थना कर रहा है। मगर आज दिन हम लोग किसी किसी के लिए प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना करते मालूम? प्रभु उन सिस्टर का आत्मिक जीवन को बढ़ाइए, उनका सिस्टर का प्रभु प्रार्थना का जिंदगी को बढ़ाइए। वो नष्ट नहीं होना चाहिए परमेश्वर, वो नष्ट में चला जा रहा है प्रभु, उनका आत्मिक जीवन नाश हो जा रहा है प्रभु, सहायता कर प्रभु। ऐसा अवस्था में कुछ कुछ लोग हैं, सब लोग ऐसा करके मैं नहीं बोलूंगी, मगर ऐसा अवस्था में है। आज दिन बोझ से भरकर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ रहा है हमें। क्यों? क्योंकि उनके आत्मिक जीवन दिन ता दिन नाश हो रहा है। कुछ कुछ लोगों को देखकर हमें दुख आती है, उनके लिए ऐसा प्रार्थना करते हैं, पापा आपकी बेटी देखिए कितना आत्मिक जीवन में बढ़ रही है, आपके कामों में आगे बढ़ रही है, प्रभु उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, उन्हें चंगा कीजिए प्रभु, उनका जो आशीष चाहिए वो सारे आशीष उनके लिए दीजिए प्रभु। ऐसा प्रार्थना करते हैं हम लोग। हालेलुया। दूसरा झुंड में होना चाहिए। प्रभु अनुग्रहकारी है। देखिए आप लाइट को देखोगे तो, लाइट को रखोगे तो देखिए कीड़े की क्या बोलते हैं, फ्लायर्स क्या बोलते हैं, हाउस फ्लाई, इंसेक्ट्स वो लाइट की रोशनी को देखकर आ जाता है ना। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन जब बढ़ता रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आशीष भी आता रहेगा। वो रोशनी को देखकर, जो आत्मिक जीवन की रोशनी है, वो रोशनी को देखकर सारे आशीष आ जाता है। हालेलुया। तंदुरुस्त आ जाता है, मन में शांति मिल जाती है, परिवार में शांति मिल जाती है। हालेलुया हालेलुया। हमारी पढ़ाई की जो कुछ भी हालेलुया आशीष मिलना चाहिए, वो सारे आशीष मिल जाता है। हालेलुया। तो एक ही एक बात हमें करना है, आत्मिक उन्नति करना चाहिए हम लोगों को। आत्मिक उन्नति के ऊपर सारे चीज़ें, सारे बातें छुपी हुई है। यस हालेलुया। हम लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आज एक छुटकारा पाने के लिए आत्मिक जीवन में जो रुकावट ला रही है बातें, चिंताएं, यस हालेलुया, आत्मिक जीवन के लिए जो रुकावट ला रही है, चिंताएं, नफरत, गुस्सा, डर, निंदा की बातें, कुड़कुड़ाने की स्वभाव, पाप, यस, इन सारे बातों से एक छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। प्रार्थना की ज़िंदगी कम पड़ रहा है तो ज़रूर प्रभु से मांगेंगे हम लोग आत्मिक जीवन के लिए, उन्नति के लिए। यस हालेलुया। हाँ, वस्तुओं को मांगना चाहिए, मगर उससे पहले हम प्रभु से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आत्मिक जीवन का मतलब है परमेश्वर से कनेक्ट हो जाना, परमेश्वर से कनेक्ट हो जाना। एक कनेक्शन कभी मिलता है मालूम? जब हम परमेश्वर के बारे में सोचेंगे, परमेश्वर के बारे में ध्यान करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन परमेश्वर से जुड़ जाता है, तो आत्मिक उन्नति हो जाता है। तो परमेश्वर से कनेक्ट होने से पहले हमारे बीच में कुछ बातें रह गया तो, या कचरा रह गया तो, हम परमेश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे, परमेश्वर से हम जुड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। भविष्यवक्ता कैसा बनता है आप जानते हो? भविष्यवक्ता परमेश्वर का हृदय का नज़दीक हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर के मन में क्या है, उन सारे बातें ये व्यक्ति को भी पता चलता है। भविष्यवक्ता का वरदान वो है, मतलब वो आत्मिक जीवन परमेश्वर का नज़दीक होना चाहिए। मतलब मेरा दिल, मेरा मन, परमेश्वर का मन एक हो जाना चाहिए। मेरा दिल
और परमेश्वर का दिल दोनों एक हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, केवल चपक जाना चाहिए। यस हालेलुया, इसे बोलते हैं आत्मिक उन्नति। आज दिन हम खोलेंगे हृदय को खोलेंगे। जो कुछ भी कचरा आज दिन आपके अंदर रह गया तो प्रभु के चरणों के पास छोड़ देंगे हम लोग। डर है आपके अंदर तो प्रभु से बोलिए, ऐसा डर मेरे अंदर हो रही है प्रभु। पाप है आपके अंदर तो प्रभु के सामने उस पापों को उंडेल दीजिए। प्रभु के सामने चिंता है आपको कि कुछ काम नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से चिंता आ रही है आपके अंदर, वो चिंताओं को पकड़कर दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हो आप, तो उन सारे बातों को यीशु के सामने छोड़ दीजिए। जैसे हन्ना ने छोड़ दी वैसा, जैसे एस्थर ने छोड़ दी वैसा, उसके बाद में ही उन लोगों ने आशीष देखा है उनके जीवन में। एस्थर ने जब 3 दिन की उपवास पकड़कर प्रार्थना की, अपने दिल को पूरा खोलकर सारे कचरा को निकाल दी उसने, तो उसके बाद में उसके जीवन में बहुतायत आशीष उसने देखी है। एस्थर नाम के वास्तु पटरानी है तब तक, उसके बाद में जब उसने आत्मिक उन्नति की है, उसके बाद में उसने वो पटरानी का जो आशीष है उसके बाद में देखी है। उसने अपने पति के साथ एक अच्छा संबंध रखी है उसके बाद में, पहले नहीं था उनके जीवन में ऐसा संबंध। हन्ना जब परमेश्वर के सामने आके उनके सारे कचरा को निकालकर, चिंताओं को निकालकर, निंदाओं को निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेल दी उसने, तो उसके बाद में उसके आत्मिक उन्नति हुई। उसके वजह से उनके जीवन में हालेलुया ऐसा एक भविष्यवक्ता, ऐसे एक याजक आया, उससे पहले उसके बाद में भी नहीं है। हालेलुया, ऐसा राजाओं को अभिषेक करने वाला एक अभिषिक्त हालेलुया समूएल को परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया है। आज दिन किसी के ऊपर आपको नफरत है तो उसे क्षमा कीजिए। पहले आप किसी के ऊपर भी नफरत है तो उनको पहले क्षमा कीजिए। आप नफरत आपके अंदर रख लिया तो आत्मिक उन्नति नहीं हो पाएगा। किसी के ऊपर भी आपको नफरत है तो उसे प्रेम के रूप में बदल के दिखाओ। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में ऐसे ही किया है। हम शत्रु थे पहले, हम परमेश्वर के सामने आने के लिए लायक नहीं है। हम कितना पाप किए हैं, कितना हमारे जीवन में खुद है, फिर भी प्रभु यीशु ने हमें क्षमा किया। हमें शत्रु के रूप में नहीं देखा उसने, हमें संतान के रूप में उसने देखा है। यस हालेलुया, यीशु मसीह ऐसा पापी लोगों के लिए अपने जान दे दिया है। यीशु मसीह ऐसे भयंकर शत्रु के रूप में बैठे हुए हमारे लिए उसने अपने प्राण को, लहू को बहाया है, क्योंकि उसने हमें प्रेम किया, हमारे ऊपर नफरत नहीं रखा उसने। आज दिन हम लोग किसके ऊपर भी नफरत रखे हैं तो क्षमा करेंगे, उन्हें क्षमा करेंगे। किसके लिए, किसी के विषय में आपने कुछ गलती किया तो उन्हें क्षमा मांगिए, जाके क्षमा मांगिए जाके। ये भी एक कचरा है। किसी को निंदा करने की स्वभाव आपके अंदर है तो छोड़ दीजिए। किसी के बारे में बुरा बात करने की स्वभाव आपके अंदर है तो वो कोई भी हो, उस बातों को निकाल दीजिए। किसी ने आपको निंदा किया तो उसके वजह से कुछ दुख आके बैठा आपके अंदर, तो उस बातों को प्रभु के सामने छोड़ दीजिए। यस यस हालेलुया। सारे कचराओं को प्रभु के सामने उंडेल देंगे, सारे कचराओं को निकाल कर प्रभु के सामने उंडेल देंगे, सारे कचरा को। हालेलुया, यस हालेलुया। रोना आता तो रो कर प्रभु के सामने उंडेल दो। यस, छोड़ दो उन सारे कचड़ों को, छोड़ दो। प्रभु किसके लिए इस धरती पर आपको लेकर ये याद कर लो एक बार, कि इसके लिए, कि रो रो के बैठने के लिए, क्या चिंता करते करते प्रभु से दूर होने के लिए प्रभु ने आपने बुलाया? प्रभु ने आपको बुलाया? क्या प्रभु का मकसद ये है आपके जीवन में? नहीं, प्रभु आपके बारे में बहुत बड़ा सोच रखा है, बहुत आयत आपके जीवन में आशीष देना चाहता है वो। उससे पहले आपके आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी होने दो, ताकि उनके आशीष पूरा आपके अंदर आ सके। ये कचरा को जब तक आपके अंदर आप रखोगे तो परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर नहीं आ पाएगा। हो, इसके वजह से आप परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाएंगे। इस स्वभाव से हम छुटकारा पाने के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु क्यों नहीं कर रहा है? प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, प्रभु तुझे ऐसा नहीं बुलाया,
प्रभु तुझे इसके लिए नहीं बुलाया मेरी बहन, मेरे भाई। प्रभु का योजना तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा है। एस्तर के ऊपर परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा है। एस्तर ने ग्रहण नहीं कर पाई उस बात को। क्यों मालूम? क्योंकि उसने आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाई, उसने शारीरिक बातों के ऊपर ध्यान लगाई है एस्तर ने। कि उसके पति नहीं बुलाया, उसके पति नहीं बुलाया, उसके पति नहीं बुलाया। मगर जब उसने इस बातों को छोड़कर प्रभु की बातों के ऊपर मन लगाई, हालेलुया, उसका मकसद क्या है उसने जान ली है। वो क्यों आई है पटरानी के स्थान में उसने जान ली है। उस काम में वो लग के आगे बढ़ गई, आशीष पाई उसने। आज दिन प्रभु किसके लिए तुम्हें बुलाया याद कर लो। सच में गाना लिखने की अभिषेक तुम्हारे अंदर प्रभु ने रखा है तो उसे बाहर लेकर आओ। या अच्छे अच्छे स्टोरीज लिखने के लिए, दृश्यांत लिखने के लिए प्रभु ने तुझे बुलाया होगा। जान लो उस बातों को। यस, हालेलुया। प्रभु के वचनों को, गहराई बातों को समझने के लिए पढ़ते वक्त ऐसे कुछ प्रभु ने आपके अंदर रखा होगा, उस बात को बाहर निकालो। या प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर की आशीष आना आप महसूस किए होंगे, उस बात के ऊपर मन लगाओ आप। कई लोग दुख से, दर्द से है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो, उन बातों को प्रार्थना में लो, उन लोगों के लिए बहुत से भरकर प्रार्थना करो। कई दिन में कई करोड़ों लोग नरक में चले जा रहे, आग में चले जा रहे। ये कितना भयंकर परिस्थिति है, उनके लिए बहुत से प्रार्थना करो। ऐसा अभिषेक आपके अंदर प्रभु रखा होगा, आपके चिंता के वजह से वो बात दूर हो रहा होगा। यस, आज दिन प्रभु आपके अंदर क्या रखा उसके ऊपर ध्यान लगाओ, मन लगाओ। परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में राज्य दिया है, राज्य को छोड़कर उसने शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए गया। मगर जब उसने जान लिया उसने गलती किया करके, तो उसका पूरा पापों को उंडेल कर उसके बाद ने उसने जो राज्य को, हालेलुया, प्रभुता किया, वो बहुत अच्छा प्रभुता किया है। उनका सिंहासन भी स्थिर हो चुका है उसके लिए। यस, आज दिन किसके लिए आप आए हो इस धरती पर? क्या मकसद है? क्या प्रभु परमेश्वर का योजना है तुम्हारे ऊपर? उसके ऊपर ध्यान लगाओ। जो नहीं हो रहा है उस बातों के ऊपर ध्यान मत रखो। जो नहीं हो रहा है उसको सोच सोच कर चिंता करके प्रभु से दूर मत हो। इसके लिए प्रभु नहीं बुलाया आपको। यस, हालेलुया। प्रभु का नजदीक हो जाओ, प्रभु का सीने पे लग जाओ, प्रभु का सीने पर लग जाओ। हालेलुया। रिखा पारा बारा बारा बा उरा बाबा बखरा मामा खरा बाबा उरिखा ला बला बला रिखा बाबा बखरा सब तेरे के देगे। एक छुटकारा आज दिन देखो, एक छुटकारा आपके जीवन में, एक छुटकारा पाने के लिए प्रभु के लिए, ओ यस, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए एक छुटकारा आपके जीवन में, सारे कचड़े से एक छुटकारा आपके जीवन में। उरा बला खरा माम तेरे बेरे बेरे खला बरबा हौरा शकरा थरा माम तेरे बेरे बेरे एक छुटकारा के लिए प्रार्थना करो। आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए जो कुछ भी रुकावट ले आने वाली कचरा है आपके अंदर, उसमें से एक छुटकारा के लिए प्रार्थना करो। रिबा खला मान तेरे बेरे और रिखला बला 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 शक्ता अल्मा थरा खरा में रिखला बला रिबा बाबा बाबा ना खरा बसी बाबा रिबा बाबा बाबा ना हात्रा खरा बसी बाबा बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबा बाबा बाबा रिबा खरा बला खरा बा। हालेलुया। परमेश्वर की धन्यवाद हो। हालेलुया। ओ परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। इमानुएल, परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। आपका माइंड में चिंता आने वजह से, नेगेटिव थॉट्स आने वजह से आप परमेश्वर से संबंध कट नहीं हुआ, फिर भी परमेश्वर हमारा साथ है। पवित्र आत्मा हमारा साथ हमेशा है। हालेलुया। दुनिया की अंत तक आई विल बी विथ यू एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। करबा सीबा का ना बला रग 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 शिबा बाबा बाबा बाबा। एक शब्द की वजह से, हालेलुया, यीशु की लहू की द्वारा, पवित्र आत्मा की बल की द्वारा, परमेश्वर की पुनरुद्धार की आत्मा और शक्ति की द्वारा सारे चिंता चले जाए इन जीसस ने। Every negative thoughts I command you right now, leave my people in Jesus name. अब
अविश्वास की आत्मा, निराशा की आत्मा, दर्द देने वाला आत्मा, अननेसेसरी यर्थली थिंग्स का ऊपर मन लगाकर निराशा लेकर आने वाला आत्मा, यीशु मसीह नाम में कलीसिया लोगों को छोड़कर बाहर जाओ इन जीसस ने, इन जीसस ने। रिबा का राबाला का रिगदाना का रसाताना। यीशु मसीह केवल एक शब्द की वजह से, यीशु मसीह का मुंह से आया हुआ एक शब्द की वजह से हर एक बीमारी चले गया, हर एक रोग चले गया, हर एक चिंता चले गया। आज यीशु मसीह हमारा अंदर है, उसकी आत्मा हमारे ऊपर है। यीशु मसीह नाम में एक बात कर रहा हूं आपका जीवन के ऊपर। हर एक की अविश्वास की आत्मा, निराशा की आत्मा, शैतान की सोच विचार, नेगेटिव थॉट्स चले जाए इन जीसस ने, इन जीसस ने, इन जीसस ने। आपका माइंड फुल ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का आत्मा से भर जाए इन जीसस ने। पवित्र आत्मा का शक्ति से भर जाए। शैतान की सोच विचार को खाली नहीं है आपका माइंड में, शैतान की इन्फ्लुएंस को आपका माइंड खाली नहीं है। हालेलुया। मन में सोच विचार क्यों बार बार आ रहे, क्यों मन में सोच विचार क्यों बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहा है? संगति को छोड़ रहा है, प्रार्थना को छोड़ रहा है, इसलिए वचन से दूर जा रहे, इसलिए ओ वचन सुनने के विषय में दूर जा रहा है, इसलिए। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, हालेलुया। संगति में रहने के अनुभव में रह जाए, इन चीजों संगति में हमेशा रहने के लिए अनुग्रह में बढ़ जाए इन जीसस ने। कराबा सीबाला कराबा। 3 दिन का उपवास प्रार्थना, मतलब एस्तेर का जीवन में 3 दिन हालेलुया परमेश्वर के साथ संबंध में बिताए, पूरी रीति से दिमाग हालेलुया सोच विचार 3 दिन परमेश्वर की ओर में रखाए है। हालेलुया, छुटकारा मिल गया इन जीसस ने। नासरी यीशु मसीह नाम में आप वचन सुनते समय, प्रार्थना करते समय, हर दिन प्रभु के लिए कितना समय देना है उतना समय देते समय, प्रार्थना करते समय छुटकारा इन जीसस ने, छुटकारा इन जीसस ने। नासरी यीशु मसीह नाम में नेगेटिव थॉट्स चले जाए, पॉजिटिव थॉट्स में भर जाए इन जीसस ने। परमेश्वर की वचन पॉजिटिव थॉट्स देता है। हालेलुया, पॉजिटिव थॉट्स में हले हम आगे बढ़े। गाइस, जैसा प्रभु आत्मिक जीवन में आगे बढ़ गया है, वैसे ही प्रभु हमारा परिवार कलीसिया यीशु मसीह नाम में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। जैसा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे वैसे ही हर बातों में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए, और भला चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दिया है प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु वचन में ही रहने के लिए, आत्मिक विषय में मन लगाकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए सहायता की। हमारा माइंड हमेशा फोकस, वचन के ऊपर फोकस, यीशु के ऊपर फोकस हो, परमेश्वर की हालेलुया वादा के ऊपर फोकस। हमेशा हमारा माइंड प्रभु हालेलुया यीशु मसीह के ऊपर फोकस करते समय, विश्वास की कर्ता को देखते समय विश्वास बढ़ जा रहा है इन जीसस ने। प्रभु ऐसा अनुभव में लेके जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपकी बातों के द्वारा हमको तृप्त किया प्रभु। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रवेश मसीह का महिमा मिले। अनाउंसमेंट सुनेंगे। प्रभु की अनुग्रह से कल का बुधवार का दिन हमारे फ़ोन कॉल का प्रार्थना है, शाम को 7 से लेकर 8 तक रहेगा। उसमें ज़रूर शामिल हो जाइए। उसके लिए जो कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो ज़रूर भेजिए। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उसके साथ और मतलब गवाहियों का जो आपको गवाही बताना है, शुक्रवार को शाम तक हमें गवाही दीजिए। जो कुछ भी आपको गवाही बताना है, पोस्ट करना है, तो शुक्रवार के शाम तक हमें बताइए कि गवाही ऐसे ऐसा बताने के लिए। नहीं तो आप वीडियो निकाल कर हमें दीजिए। आपका वीडियो ज़रूर डायरेक्ट हम लोग पोस्ट करेंगे उसमें। और
प्रभु के अनुग्रह से नेक्स्ट शनिवार को हमारे बीच में एक अच्छा गेस्ट पास्टर आने वाला है, उसके लिए भी प्रार्थना के साथ रहिए। जूम मीटिंग में नेक्स्ट शनिवार को हमारे बीच में गेस्ट पास्टर आएंगे, उसके लिए आप तैयार हो जाइए, प्रार्थना के साथ रहिए और दूसरों को भी बोलिए, आने के लिए बोलिए। आत्मिक उन्नति होने के लिए हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, हालेलुया, वचन में बढ़ेंगे। ये वचन और प्रार्थना ही हमारे जीवन में आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, स्तोत्रम। और छोटा छोटा वीडियोस हम भेज रहे प्रभु की दया से, दूसरों को शेयर कीजिए। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय में क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बात किया पप्पा, कोटि कोटि धन्यवाद। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेना का यही वचन है प्रभु, आपका आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, अपने बेटे को इस्तेमाल किया, धन्यवाद, हमसे बात किया प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह का निग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होते रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस, थैंक यू। God bless you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Amen.